बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना है। इस महीने लोग बहुत सी नेकियां भी कमा रहे होते हैं। बिलाशुबा अल्लाह ताला नेकूकारों के अजर को ज़ाया नहीं फरमाते। अब जो सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है वो ईमान अफरोज़ वाक़यात पर मबनी है और इन वाक़यात को सुनकर और भी हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सच्चे और ईमान अफरोज़ वाक़यात सुनने को मिलें तो आप इस सीरीज़ को इस चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ वीडियोज़ मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर डाली जाएंगी। आज का मेरा मौजू है ईमान का अदना दर्जा। ईमान के 70 से ज़ायद मुख्तलिफ शोबे हैं। सबसे अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है और सबसे अदना दर्जा राह में से पड़ी तकलीफ दे चीज़ को राह से हटा देना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यही है कि राह में पड़ी हुई तकलीफ दे अशिया मसलन कांटा, कचरा वगैरह हटा देना चाहिए। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने अपनी अपनी सही में ये रिवायत दर्ज फरमाई है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने रिवायत किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आदमी रास्ते में चला जा रहा था कि उसी असना में सफ़र के दौरान उसने रास्ते में कांटों की एक टहनी पड़ी हुई देखी। उसने उसे पीछे हटा दिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। मुस्लिम की रिवायत में है कि उस शख्स ने सरे राह एक दरख्त की टहनी पड़ी देखी तो कहने लगा कि अल्लाह की कसम मैं ज़रूर इसे मुसलमानों के रास्ते से हटा दूंगा ताकि उन्हें तकलीफ़ ना दे। वो इसी अमल पर जन्नत में दाखिल किया गया। एक और रिवायत में ये अल्फाज हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक शख्स को जन्नत की नहरों में गोता लगाते हुए देखा जो सरे राह आने वाली एक टहनी को काट देने के अवज़ जो लोगों को तकलीफ़ देती थी जन्नत में दाखिल किया गया था। ज़रा सोचिए कि अल्लाह ताला राह में पड़े हुए दरख्त की टहनी को हटाने पर मग़फ़िरत फरमा रहे हैं, जन्नत से सरफराज फरमा रहे हैं, तो क्या उसके बरक्स रास्तों को ख़राब और गंदा करने और रुकावटें खड़ी करने पर जिससे गुजरने वालों को ज़ियत होती हो बाज़ पर्स नहीं फरमाएंगे? यकीनन फरमाएंगे। अहले ईमान को अपने इस तर्ज़ अमल को बदलना होगा। इस्लाम सिर्फ नमाज रोज़ा ही नहीं सिखाता, बुलंद इखलाक, आला किरदार और माशरे को एक महज़्ज़ब माशरा बनाने के लिए मुआशरती इक़दार के अपनाने का भी हुक्म देता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।